नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस अपने नए YouTube चैनल इंग्लिश सिंग पे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि 2 दिन पहले ही मैंने क्लास 10 से सिलेबस के रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किया था। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना क्लास 9 के बच्चों के लिए भी एक वीडियो अपलोड किया जाए। और सबसे पहला वीडियो जो क्लास 9 के लिए मैं अपलोड करने जा रहा हूँ वो है उनके सिलेबस के रिलेटेड, ताकि उन बच्चों को भी पता रहे कि कौन कौन से जो चैप्टर्स हैं इस साल CBSE के द्वारा डिलीट किए गए हैं और कौन कौन से जो चैप्टर्स हैं वो एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ताकि वो अपने आप को एग्ज़ाम से पहले वेल प्रिपेयर कर सकें। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं उन बच्चों को कहना चाहूँगा कि जो भी चैप्टर्स आपके सिलेबस में आने वाले हैं उन चैप्टर्स को आप ज़रा यहाँ से टिक मार्क कर सकते हो अपनी अपनी बुक्स में। आप सभी को मालूम है कि आपको 2 बुक्स दी गई हैं, एक बीहाइव है और दूसरी बुक का नाम है मोमेंट्स। सबसे पहले अगर हम बीहाइव बुक की बात करें तो उसमें से जो चैप्टर आपके यहाँ सिलेबस में आने वाले हैं उनको मैं टिक मार्क करवा रहा हूँ। आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अपनी बुक ओपन करके रखिए और जिन जिन चैप्टर्स को आपको बताया जा रहा है उन सभी चैप्टर्स को आप टिक मार्क कर लीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिया हुआ है बिहाइव के जो प्रोज सेक्शन में से, और यहाँ मैंने आपको कंटेंट दिया हुआ है। आपकी बुक के जो फ्रंट में इंडेक्स दिया हुआ है, ये बुक की मैंने यहाँ कटिंग लगा रखी है। तो यहाँ देखिए सबसे पहला जो चैप्टर आपका है बीहाइव बुक में वो है द फन दे हैड। यहाँ द फन दे हैड और अपने इंडेक्स में आप देख सकते हो चैप्टर नंबर 1 द फन दे हैड आपको लर्न करना है। उसके बाद जो पोएम दी गई है द फन दे हैड के साथ द रोड नॉट टेकन, जस्ट इसके नीचे आप देखोगे द रोड नॉट टेकन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बहुत ही अच्छी एक शानदार पोएम है ये। उसके बाद दूसरा चैप्टर जो आपको दिया गया है साउंड ऑफ म्यूजिक, तो इसको भी आप टिक कर लीजिए। साउंड ऑफ म्यूजिक इस चैप्टर के 2 पार्ट हैं, दोनों के दोनों पार्ट आपको करने हैं। पहला पार्ट है जो एवलिन ग्लेन के नाम से है और दूसरा पार्ट है शहनाई जो बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, दोनों के दोनों चैप्टर्स आपको करने हैं। इसके साथ जो पोएम आपको दी गई है वो आने वाली है द विंड। थर्ड चैप्टर की हम बात करें द लिटिल गर्ल, इट इज़ रिलेटेड टू केजिया। केजिया इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। लिटिल गर्ल बहुत ही शानदार चैप्टर है ये। इसके साथ जो आपको पोएम दी गई है रेन ऑन द रूफ। ठीक है, इसको टिक कर लीजिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड रिलेटेड टू एल्बर्ट आइंस्टाइन, बहुत शानदार स्टोरी है ये भी, इसको टिक कर लीजिए। इसके साथ जो पोएम आपकी आने वाली है वो रहने वाली है द लेक स्ले ऑफ इनिसफ्री, यहाँ टिक कर लीजिए इसको आप। नेक्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 5 जो आपके रहने वाला है द स्नेक एंड द मिरर, इसके साथ जो पोएम आपकी रहने वाली है लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। ठीक है, इसको टिक कर लीजिए। उसके बाद चैप्टर 6 की अगर हम बात करें माई चाइल्डहुड, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का है ये, यहाँ आप टिक कर लीजिए। और इसके साथ जो पोएम रहने वाली है नो मैन आर फॉरेन। ठीक है, यहाँ तक टिक कर लीजिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें रीच फॉर द टॉप यहाँ दिया हुआ है, बट यहाँ आप देखोगे कि आपको पैकिंग दिया हुआ है। सो इट मीन्स पैकिंग आपको यहाँ इस सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ आपको पैकिंग नहीं दिया हुआ है तो पैकिंग आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। यहाँ पैकिंग और इसके साथ जो दी गई है पोएम डक एंड द कैंगरू दोनों ही आपके सिलेबस से इस पर डिलीट कर दिया है। तो इसको आप क्रॉस कर सकते हो, यहाँ आप यहाँ डिलीट रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ चैप्टर नंबर 7 दिया हुआ है, बट आप अपनी बुक में देखोगे तो चैप्टर नंबर 8 है रीच फॉर द टॉप। इसके भी 2 पार्ट हैं, फर्स्ट वन इज संतोष यादव और सेकंड वन इज रिलेटेड टू मारिया शापोवा। दोनों के दोनों आपको करने हैं। उसके बाद जो पोएम इसके साथ दी गई है ऑन किलिंग अ ट्री, ये भी आपको करना रहेगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो ऑन किलिंग अ ट्री के बाद आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट चैप्टर काठमांडू। देखिए यहाँ चैप्टर नंबर 10 आपको दिया हुआ है काठमांडू। ठीक है, अब एक और चैप्टर है द बॉन्ड ऑफ लव, द स्नेक ट्राइंग पोएम है इसके साथ। ये भी चैप्टर आपके जो बुक से इस बार सिलेबस से डिलीट किया गया है, तो यहाँ भी आप डिलीट लिख लीजिए, इसको क्रॉस कर दीजिए। उसके बाद काठमांडू आपने करना है, इसके साथ जो आपको पोएम दी गई है स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, ये भी आपको करना रहेगा। ठीक है, ये सारे के सारे चैप्टर आपके इस बार एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। और ये जो लास्ट चैप्टर आपको दिया गया चैप्टर नंबर 11 इफ़ आई वर यू, ये यहाँ से आपको करना रहेगा। तो ये सारा का सारा आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारा का सारा सिलेबस, जितने भी चैप्टर्स, जितनी भी पोएम्स और जो भी ग्रामर आइटम्स आपके इस बार एग्ज़ाम में पूछी जाने वाली हैं, वो सारा का सारा सिलेबस आपको यहाँ
आपके इस YouTube चैनल इंग्लिश सिंग पे आपको कवर करवाया जाएगा। एक एक टॉपिक, एक एक स्टोरी बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप वीडियोस देखते रहिए। जो भी वीडियो यहाँ टाइम टू टाइम अपलोड होता रहेगा, आप सभी ने उन वीडियोस को ध्यान से देखना है और ध्यान से समझने हैं। बहुत ही इजी वे में आपको सारा का सारा सिलेबस है जो कवर करवाया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं आपकी दूसरी बुक जो कि है मोमेंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें से भी कुछ लगभग 8 चैप्टर्स आपको इस बार एग्ज़ाम में रहने वाले हैं, आपके सिलेबस में दिए गए हैं। यहाँ आप इस साइड कंटेंट देख सकते हो। मोमेंट के जो फ्रंट में बिगिनिंग में आपके जो इंडेक्स दिया हुआ है उसी में से एक कटिंग लगा रखी है मैंने यहाँ। फर्स्ट चैप्टर आपने इसमें से करना है द लॉस्ट चाइल्ड। उसके बाद जो सेकंड एडवेंचर ऑफ टोटो, बहुत ही अच्छी स्टोरी है ये, ईश्वरन द स्टोरी टेलर, ये भी आपको करना रहेगा। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, जिसमें रात को दिन हो जाता है, दिन को रात, ठीक है। हैप्पी प्रिंस, दिस चैप्टर यू हैव टू डू। द लास्ट लीफ, देखिए हैप्पी प्रिंस के बाद आपको यहाँ आपके इंडेक्स में चैप्टर दिया है वेदरिंग द स्टॉर्म इन असमा। ये चैप्टर आपके इस बार सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, तो इसको आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। लास्ट लीफ आपको करना है। उसके बाद हाउस इज़ नॉट अ होम आपको करना रहेगा। एक्सीडेंटल टूरिस्ट भी आपका इस बार सिलेबस में से डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। सो द बेगर आपको लास्ट में करना रहेगा। तो टोटल मूवमेंट्स में से आपको 8 चैप्टर करने हैं, ठीक है। और बी हाइव में से भी आपको 9 चैप्टर करने हैं और 8 पोएम्स करनी है। सो ये सारा का सारा सिलेबस आपने तैयार करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्रामर आइटम्स की, तो थोड़ा ग्रामर आइटम्स पे ले चलते हैं आपको, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो यहाँ आप देख सकते हो कि ग्रामर में भी आपने कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं इस बार। ये टॉपिक्स आपने पहले भी किए होंगे, क्लास 8 में भी आपने कुछ टॉपिक्स को किया होगा, बट यहाँ क्लास 9 में आपने करना है और क्लास 10, 11 और 12 में भी ये सेम टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। सो बहुत ही अच्छे से आपने प्रिपेयर करना है, अभी से इस चीज़ की प्रैक्टिस आप स्टार्ट कर दीजिए। ग्रामर की बात करें तो आपके टेंसेज आने वाले हैं ग्रामर में, मोडाल्स आने वाले हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, रिपोर्टेड स्पीच आने वाला है जिसमें आपके कमांड्स और रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस रहेंगे, स्टेटमेंट्स रहेंगी, क्वेश्चंस रहेंगी, और इसके साथ में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो है डेटर्मिनर्स। सो ये सारे के सारे ग्रामर का टॉपिक भी आपको आपके इस चैनल इंग्लिश सिंग पे बिल्कुल प्रॉपर तरीके में अच्छे से एक्सप्लेन किए जाएंगे। सो आई होप पूरी आपकी हेल्प करूँगा और आप भी मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे, वीडियोज़ को मेरी देखते रहेंगे। आगे अगर हम बात करें, ये तो रहा सिलेबस की बात कि आपके क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है। अगर हम एग्ज़ाम की बात करें, पेपर की बात करें, तो आपका 80 मार्क्स का इस बार पेपर आने वाला है, ठीक है। जो आपका सेशन एंडिंग एग्ज़ाम होगा वो 80 मार्क्स का होगा। उसमें से रीडिंग स्किल आपका जो रहेगा वो रहेगा 20 मार्क्स का, ठीक है। राइटिंग स्किल भी आपका रहेगा 20 मार्क्स का, और लिटरेचर टेक्स्ट बुक और सप्लीमेंट्री रीडिंग ये भी आपका रहेगा, ये 40 मार्क्स का रहेगा। सो 20, 20 और 40 टोटल 80 मार्क्स का आपका इस बार पेपर रहने वाला है, ठीक है। 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के रहते हैं। सो 80 नंबर का पेपर आपने करना है यहाँ से। अब सबसे पहले आपके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूँ तो उसमें सबसे पहला जो आपका सेक्शन ए रहेगा उसमें आपके रीडिंग स्किल से रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। रीडिंग स्किल आपका टोटल 20 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। इस 20 मार्क्स में आपको 2 अनसीन पैसेज देखने को मिलेंगे। जो पहला पैसेज रहेगा वो डिस्कर्सिव पैसेज रहेगा जिसकी वर्ड लिमिट रहेगी 400 से 450, 400 टू 450 वर्ड्स की वर्ड लिमिट आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो डिस्कर्सिव का क्या मतलब होता है? डिस्कर्सिव का मतलब होता है डिस्कशन, ठीक है, जिसमें किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी पर्सन के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर डिस्कशन किया जाता है। सो इसकी जो वर्ड लिमिट है थोड़ा हाई रहने वाली है, लेंदी रहने वाला है ये। सो ध्यान से आपने इसका प्रैक्टिस करना है। अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आप अच्छे से इसको कर पाओगे एग्ज़ाम में। दूसरा जो क्वेश्चन आपका रहने वाला है रीडिंग कंप्रीहेंशन में, वो भी आपका 10 मार्क्स का ही रहने वाला है। इसमें आपको जो पैसेज दिया जाएगा वो होगा केस बेस्ड पैसेज विद विजुअल इनपुट, स्टैटिस्टिकल डाटा एंड चार्ट, ठीक है। इसमें आपको कोई भी चार्ट दिया जा सकता है, बार ग्राफ दिया जाता है, पाई चार्ट दिया जा सकता है, फ्लो चार्ट दिया जा सकता है, वेब चार्ट दिया जा सकता है। और इसकी जो वर्ड लिमिट रहने वाली है वो आपकी 200 टू 250 रहने वाली है, ठीक है। सो रीडिंग कंप्रीहेंशन में ये 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। कंप्रीहेंशन का तो मतलब आपको पता ही होगा, ठीक है ना। कंप्रीहेंड
कंप्रीहेंशन का मतलब होता है टू कॉम्प्रीहेंड समथिंग, कॉम्प्रीहेंड मतलब टू अंडरस्टैंड, जिसको आपने अंडरस्टैंड करके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। टोटल लेंथ ऑफ 2 पैसेजेस टू बी 600 to 700 वर्ड्स। इन दोनों पैसेज को मिला करके जो इसका टोटल लेंथ बनेगा दैट वुड बी 600 to 700 वर्ड्स। जो क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं, सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विल बी देयर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विल बी देयर, सब्जेक्टिव टाइप विल नॉट बी देयर। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मल्टीपल चॉइस मिलने वाले हैं, यू हैव टू टेक ऑन द राइट आंसर। सो दीज क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड टू असेस इन्फ्रेंस, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, इवेल्युएशन और वोकैबुलरी। ठीक है, इन चीज़ों को टेस्ट किया जाएगा। आगे ग्रामर का मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है कि ग्रामर में आपकी टॉपिक्स हैं जो पूछे जाएंगे, टेंसेस, मोडाल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड स्टेटमेंट, क्वेश्चन और डिटरमिनर्स। The course at the secondary level seek to cement high professional grasp of grammatical items। अब देखिए आपको ये कोर्सेज जो ग्रामर के टॉपिक्स हैं वो क्यों करवाए जा रहे हैं, टू सीमेंट हाई प्रोफेशनल ग्रेस्प ऑफ ग्रामेटिकल आइटम्स, ताकि इन फ्यूचर अगर आप कुछ भी लिखते हो, आप ईमेल लिख रहे हो, पैराग्राफ लिख रहे हो, लेटर लिख रहे हो, सो बिल्कुल ग्रामेटिकल एरर्स उसमें नहीं होनी चाहिए। यू कैन डू और यू कैन राइट विथ फुल एक्यूरेसी। एक्यूरेट यूज़ ऑफ स्पेलिंग, पंक्चुएशन और ग्रामर विल बी असेस्ड थ्रू गैप फिलिंग। इसमें आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके गैप फिलिंग के रहेंगे, लाइक फिल इन द ब्लैंक्स, एडिटिंग। ठीक है, इसमें आपका ओमिशन और एरर वगैरह रहता है, और ट्रांसफॉर्मेशन एक्सरसाइजेज, जिसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं कि ट्रांसफर दिस टेंस इनटू दैट टेंस। ठीक है, 10 out of 12 questions will be attempted, so you will be given 12 questions there, out of these 12 you have to do any 10 questions। so ये आपका रहने वाला है ग्रामर का टोटल 10 मार्क्स का आपका ग्रामर का सेक्शन रहेगा। इसी के साथ ग्रामर के साथ ही आपको क्रिएटिव राइटिंग का सेक्शन भी देखने को मिलेगा। क्रिएटिव राइटिंग के सेक्शन पे भी आपके 2 क्वेश्चन है जो वो रहने वाले हैं, दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके 5-5 मार्क्स के रहने वाले हैं। पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा राइटिंग अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, जिसमें आपने डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना होगा। वर्ड लिमिट रहेगा उसका 100 to 120 वर्ड्स ऑन अ पर्सन, इवेंट और सिचुएशन बेस्ड ऑन विजुअल और वर्बल क्लूज। 1 out of the 2 क्वेश्चंस इज टू बी आंसर्ड। इसमें आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, विद चॉइस रहेगा, ये दोनों में से कोई एक आपको करना है। टोटल जो इसका मार्क्स आपको दिए जाएंगे दैट इज़ 5। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सेकंड क्वेश्चन आपका रहेगा कि राइटिंग अ डायरी एंट्री और स्टोरी ऑन अ गिवन टाइटल इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। ये डायरी एंट्री है, स्टोरी राइटिंग है, लेटर राइटिंग है, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड ऑन दिस चैनल इंग्लिश सिंग। इस पर आपको हर चीज़ का वीडियो देखने को मिलेगा। डायरी एंट्री विद प्रॉपर फॉर्मेट आपको सिखाया जाएगा, स्टोरी राइटिंग आपको सिखाया जाएगा। सो 1 out of 2 क्वेश्चन, इसमें भी आपको चॉइस रहेगी, एक क्वेश्चन आपको स्टोरी का रहेगा और दूसरा क्वेश्चन आपको डायरी एंट्री का रहेगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक जो भी आपको ईजी लगता हो वो आपने करना है यहाँ से। उसके बाद अगर हम चलें सेक्शन सी की तरफ, तो सेक्शन सी में आपका क्या रहेगा, टोटल 40 मार्क्स का सेक्शन सी रहेगा आपका। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा एक्सट्रैक्ट रहेंगे। ठीक है, सो 1 एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2 फ्रॉम ड्रामा और प्रोज। आपके ड्रामा और प्रोज सेक्शन में से आपके 2 एक्सट्रैक्ट दिए जाएंगे, दोनों में से कोई एक आपने करना है, तो ये 5 नंबर का रहेगा। उसके बाद 1 एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2 फ्रॉम पोइट्री। पोइट्री में से भी सेम आपको 2 एक्सट्रैक्ट दिए जाएंगे, दोनों में से एक आपको करना रहेगा। इसके जो क्वेश्चंस होंगे ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड टू असेस इन्फ्रेंस, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, इवेल्युएशन और वोकैब। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आपका रहने वाला है वो रहने वाला है शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ से आपका जो सब्जेक्टिव पोर्शन है वो आने वाले, सो ये ऑलमोस्ट 30 मार्क्स का रहेगा। यहाँ इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 आपको पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा 4 out of 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन 40 to 50 वर्ड। जो इसकी वर्ड लिमिट रहने वाली है वो 40 to 50 वर्ड्स रहने वाली है। ठीक है, इसमें 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, यू हैव टू डू एनी 4। These all the 5 questions will be given to you from your book Beehive। उसके बाद सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड सेम द मोमेंट्स में से आपको दिए जाएंगे। जो आपकी सेकंड बुक है मोमेंट, उसमें से आपको 3 क्वेश्चंस विल बी गिवन टू यू, आउट ऑफ दिस 3 यू हैव टू डू एनी 2। इसकी भी जो वर्ड लिमिट आपके आंसर की रहने वाली है वो रहने वाली है 40 to 50 वर्ड्स। ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क। ठीक है, हर क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा यहाँ आपके। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 इसमें रहेगा 1 out of 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ आपको
लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? बीहाइव में से। 2 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, दोनों में से कोई आपको एक करना रहेगा। सो आंसर यू हैव टू गिव इन 100 to 120 words. These questions will assess creativity, imagination, extrapolation beyond the text and across the text. Okay. This can also be a passage based question taken from a situation plot from the text. इसमें आपको कोई भी स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि यू हैव टू डिस्क्राइब दैट स्टेटमेंट इन योर ऑन वर्ड्स। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी फ्रेज, कोई भी कोट आपको दे सकते हैं और उसको आपने अपनी ऑन वर्डिंग में एज पर द चैप्टर डिस्क्राइब करना है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट आपके एग्ज़ाम का, वो भी आपका 6 मार्क्स का रहने वाला है। सेम मोमेंट्स में से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, दोनों में से आपने कोई एक क्वेश्चन करना होगा विद वर्ड लिमिट 100 to 120 वर्ड्स। ठीक है, सो ये सारा का सारा सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, क्या क्या आने वाला है, कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं। सो आई होप अच्छे से आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी। सो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, जितना भी सिलेबस, जितने भी चैप्टर्स आपके इस एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है, सारे के सारे चैप्टर्स आपको यहाँ कंप्लीट करवाए जाएंगे, कवर करवाए जाएंगे। सो बिल्कुल आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ध्यान रखना है जब भी कोई वीडियो अपलोड होता है उस वीडियो को अच्छे से देखना है और समझना है, और साथ के साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना है ताकि आपके साथ साथ वो लोग भी यहाँ से बेनिफिट ले जाएं। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय ऑल।